दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे मन में कई बार आता है कि धर्म से धार्मिकता होती है या धार्मिकता से धर्म आता है। ये एक प्रश्न है जो कि हमारे मन के अंदर कई बार विचार उठता होगा कि हम कैसे जाने कि क्या हम धर्म में रहने के कारण धर्मी बन जाते हैं या धार्मिकता प्राप्त करने के द्वारा से हम धर्म के काम करते हैं। बहुत सी बार हम अपने विचारों में उलझ जाते हैं, परंतु यदि आप जानना चाहते हैं कि वास्तव में धार्मिकता क्या है और धर्म क्या है, कौन सी विशेष बात है जो कि इनको परिभाषित करती है और कैसे हम धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे परमेश्वर के सामने मनुष्य धर्मी ठहराया जाता है, क्या जानना चाहते हैं आप? तो कृपया मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, नमस्कार। बड़े ही हर्ष और आनंद के साथ मैं पुनः आपका सत्यवचन बाइबल अध्ययन में स्वागत करता हूं। मैं नहीं जानता कि यह आपके लिए आनंद की बात है कि नहीं, पर मेरे लिए प्रतिदिन आपसे भेंट करना और मसीह के वचनों पर मनन करना, इससे अधिक आनंद की बात कोई और नहीं है। आपकी उपस्थिति हमारे लिए आदर की बात है मित्रों, इसलिए कृपया इस अध्ययन में शामिल होने से ना चूकें। दोस्तों, हम फिलिपियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और पौलुस के मन परिवर्तन की बातों पर चर्चा कर रहे हैं। मसीह को ग्रहण करना अपने मन को परिवर्तित करना है, अपने विचारों को, अपनी जीवन शैली को, अपने विश्वास, अपने भरोसे को परिवर्तित करना है। जो ही पौलुस की भेंट यीशु से हुई, उसके जीवन में आप देखते हैं कि 180 डिग्री के कोण का परिवर्तन आ जाता है। अब उसे जो बातें अच्छी लगती थी वे अर्थहीन लगने लगती हैं। जिन पर वह घमंड करता था उसे वह व्यर्थ समझने लगता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जीवन का अर्थ मानव जीवन के विपरीत है। इसलिए वह कहता है कि मैं अब लाभ की बातों को हानि समझता हूं। ये बातें मसीह के साथ होने का प्रमाण है कि आप इन बातों के द्वारा से अपने आप को कैसे देखते हैं। क्या आपने अपने जीवन में इन परिवर्तनों को अनुभव किया है जो पौलुस यहां पर अनुभव कर रहा है? दोस्तों, यदि नहीं तो चलिए वचन के प्रकाश में हम उन बातों की विवेचना करते हैं और जानते हैं कि यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हो तो हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आना चाहिए। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 7 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। पौलुस अपने बही खाते के जमा खाते में अपनी पृष्ठभूमि, चरित्र और धर्म को रखे हुए था। मानव दृष्टिकोण से यह एक अत्यधिक प्रभावशाली सूची थी, परंतु एक दिन अचानक ही यह सूची उसके लिए हानि की सूची हो गई। अब वह उनमें विश्वास नहीं रखता है, क्योंकि वह प्रभु यीशु से भेंट कर चुका था। दमिश्क के मार्ग पर कदम रखते समय वह प्रभु यीशु से घृणा करता था और उसके अनुयायियों को नाश करना चाहता था, परंतु अब उसने अपना संपूर्ण भरोसा प्रभु यीशु पर स्थापित कर दिया था। ऐसा होना एक क्रांति है। सच तो यह है कि मन फिराव ही क्रांति है, क्योंकि लाभ की बातें हानि गिनी जाती हैं और हानि की बातें लाभ गिनी जाती हैं। आपका जीवन पूर्ण रूपेण पलट जाता है। यही मन फिराव है। पद 7 और 8 के मध्य समय का अंतराल है, जो मेरे विचार में यह पौलुस के मन फिराव से इस पत्र के लिखने के समय तक का अंतराल है। उसने प्रचार यात्राएं की और अब वह अंत में रोम नगर में बंदी गृह में है।
फिलिपियों की पत्री 3:8 में लिखा है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। ध्यान दीजिए, पौलुस का मन फिराव एक पल का अनुभव नहीं था। यह हवा में तैरना नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आप किसी वेदी पर जाकर कुछ असामान्य अनुभव करें, दर्शन देखें और ऊंचाइयों पर पहुंचे, बस यही सब कुछ है। नहीं मेरे मित्रों, मन फिराव वह अनुभव है जो सदा आपके साथ रहता है। यह एक पल का अनुभव नहीं है। यह एक पल की घटना तो है, परंतु इसका अनुभव संपूर्ण जीवन का होता है। पवित्रता भी एक भावनात्मक अनुभव नहीं है। यह परमेश्वर के साथ प्रतिदिन का अनुभव और जीवन है। पौलुस कहता है कि मन फिराव के उस पल से उसने मसीह के लिए जीना आरंभ कर दिया था। उसने सब बातों की हानि उठाई थी। प्रभु यीशु उसके विचारों में सबसे ऊपर था। जिन बातों को वह कभी अनमोल मानता था, उन्हें अब वह व्यर्थ समझता है। यह कठोर भाषा है। वह कहता है कि वह अपने धार्मिक कृत्यों को नाली में बहाता है। वह जिन बातों में विश्वास करता था, उन सब को उसने नाली में बहा दिया है। अब वह केवल प्रभु यीशु पर उद्धार का विश्वास करता है। मुझे डॉक्टर कैरोल की बात स्मरण आती है। मन फिराव के समय मैंने अपनी व्यवस्था की बातों को खो दिया। अधिकांश विश्वासियों को अपनी रीति विधि खोकर प्रभु यीशु को पाना है, जैसे पौलुस ने पाया। उसमें ऐसी क्रांति आई कि जो उसकी अनमोल उपलब्धियां थी, वे अब कूड़ेदान में पड़ी हैं। पौलुस अपने अनुभव को थियोलॉजी के शब्दों में व्यक्त करता है। फिलिपियों की पत्री 3 उसके 9 में लिखा है, और उसमें पाया जाऊं, न कि अपने उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। एक दिन जॉन बनियन खेत से होकर जा रहे थे और सोच रहे थे कि वह परमेश्वर के समक्ष कैसे खड़े हो पाएंगे। तब यह पद उसके मन में उभरा। वह कहते हैं कि उन्होंने अकस्मात ही स्वयं को पापी ही नहीं, वरन सिर से पांव तक पाप में लिपटा हुआ देखा। उसे यह बोध हुआ कि वह कंगाल है और प्रभु यीशु ही सब कुछ है। आगे कहता है, न कि उसकी उस धार्मिकता के साथ। उसने स्पष्ट किया है कि उसकी वह धार्मिकता व्यवस्था पर आधारित थी, व्यवस्था पालन पर। उदाहरण के लिए विश्रामवार के दिन को पवित्र मानना। परंतु कुलुसियों की पत्री 2 उसके 16 में लिखा है कि विश्राम दिन के विषय कोई किसी का न्याय ना करे। मेरे मित्रों, मैं अपने प्रचार कार्य और टीवी कार्यक्रम के बारे में गर्व कर सकता हूं, परंतु इनका मेरे उद्धार से कोई संबंध नहीं है। मेरे द्वारा कमाई गई धार्मिकता वैधानिक है और परमेश्वर कहता है यशायाह नबी की पुस्तक 64 उसके 6 में कि हमारी धार्मिकता मैले चिथड़ों के समान है। परमेश्वर गंदे कपड़े जमा नहीं करता है, परंतु गंदे पापियों को लेकर वह धोकर साफ करता है। पौलुस ने अपनी धार्मिकता का दावा त्याग दिया था। मुझे एक नव दंपति का स्मरण आता है जिन्होंने मन फिराया था। वे अति मन भावन मनुष्य थे। मानव रूप में उनके पास सब कुछ था। उन्हें मेरे संदेश देने से पूर्व गवाही देने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि मसीह को ग्रहण करने के बाद अब वे अपनी प्रतिभा प्रभु के लिए काम में लेंगे।
सभा के अंत में मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं एक बात से परेशान हूं। आपने कहा कि आपके पास प्रभु की महिमा के निमित्त काम में लेने के लिए प्रतिभा है। मैं जानना चाहता हूं कि वह क्या है। आप लोग रात्रि क्लब में नाचते और गाते थे। आपके विचार में क्या यीशु इसे काम में लेगा? उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था। मैंने उन्हें समझाया, मसीह को ग्रहण करने के लिए आप उसके पास एक कंगाल पापी के समान आते हैं। आपके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। आप भिखारी हैं। उसके पास सब कुछ है और वह आपको कुछ देना चाहता है। मेरे मित्रों, हम इस पद पर विचार करें। उसमें पाया जाऊं, वरन अपने उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। ध्यान दीजिए, विश्वास एक महत्वपूर्ण शब्द है। आप केवल विश्वास के द्वारा ही यीशु की धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं। आप न तो उसे परिश्रम द्वारा, न उसे पैसों से और न ही चोरी करके प्राप्त कर सकते हैं। आप केवल और केवल उसमें विश्वास कर सकते हैं, उस धार्मिकता के साथ जो परमेश्वर की ओर से मिलती है। यह धार्मिकता उस समय प्रदान की गई थी जब प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी और आपके पाप धोए गए और वह आपकी धार्मिकता के लिए मृतकों में से जी उठा। यही आपकी धार्मिकता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर नए जन्म से रहित हमारी दशा को सहन नहीं कर सकता। हम उसके लिए मनभावन नहीं हैं। उसने हमसे प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए दे दिया। यही एक अति अद्भुत बात है। हम उस प्रिय यीशु में ग्रहण योग्य होते हैं। पौलुस ने वर्तमान के संबंध में अपना उद्देश्य बदल दिया है। पौलुस अब वैधानिक धार्मिकता कमाना नहीं चाहता है। परमेश्वर उसकी धार्मिकता और सदाचार नहीं देखेगा, या यह नहीं देखेगा कि उसने कलीसिया को कितना सताया। उसने अपने पुराने बही खाते बदल दिए थे और अब वह अपने वर्तमान उद्देश्यों को भी बदल देता है। सुनिए वह क्या कहता है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 10 और 11 पद में। आइए पढ़ें। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। कुछ लोगों का सोचना है कि विश्वास द्वारा उद्धार पाने का अर्थ है आचरण, और अब हमें कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। उनके विचार में अनुग्रह द्वारा उद्धार पाने का अर्थ है हाथ पर हाथ रखकर बैठना। यह सच नहीं है। उद्धारक विश्वास आपको कर्म करने पर विवश करता है। ध्यान दीजिए, याकूब व्यवस्था के कार्यों की नहीं पर विश्वास के कार्यों की चर्चा करते हुए कहता है, याकूब की पत्री 2 अध्याय उसके 18 पद में कहता है, तू कर्म बिना अपना विश्वास दिखा और मैं कर्मों से अपना विश्वास दिखाता हूं। मेरे मित्रों, यदि आपका उद्धार हो गया है तो मैं आपके काम देखना चाहता हूं। यदि आपके काम विश्वास की पुष्टि नहीं करते तो आपका उद्धार नहीं हुआ है। पौलुस यही तो कहता है। यदि आपका उद्धार हो गया है तो आपकी प्रेरणा की नई दशा होगी, जीवन का उद्देश्य नया होगा, जीवन शैली नई होगी। यदि मसीह में आपका विश्वास आपके जीवन में परिवर्तन नहीं लाता है तो आपका उद्धार नहीं हुआ है। जी हां, आप वही पुराने मनुष्य हैं और पुरानी जीवन शैली में जी रहे हैं। पौलुस
ऐसी किसी भी धारणा का खंडन करता है कि आप उद्धार पाकर आराम से बैठ जाएं और बैठे बैठे स्वर्ग पहुंच जाएं। पौलुस पवित्र आत्मा से उत्पन्न परिश्रम और प्रयास का प्रदर्शन करता है, जो विधि संभव प्रयासों से कहीं महान है। व्यवस्था के अधीन वह दमिश्क जाकर मसीह यीशु के अनुयायियों को बंदी बनाना चाहता था, परंतु अनुग्रह और विश्वास के कारण वह पृथ्वी के छोर तक जाकर प्रभु यीशु के अनुयायी बनाना चाहता था, मसीह यीशु की गवाही देना चाहता था। यह स्पष्ट जान लें कि विश्वास आप में कुछ उत्पन्न करना चाहता है, परंतु आपके उद्धार में कर्मों का कोई योगदान नहीं है। आप उद्धार के क्रूस से बंधे हैं। परमेश्वर के पास पापी मनुष्य के लिए एक प्रश्न है कि वह उसका उत्तर दे। आप उस यीशु के लिए क्या करेंगे जो आपके लिए मारा गया? यदि आप उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे तो उस विश्वास के द्वारा आपका उद्धार हो जाएगा। यह धार्मिकता केवल विश्वास के द्वारा ही प्राप्त होती है। उद्धार पाने के बाद आपका जीवन उद्धार संबंधित धार्मिकता उत्पन्न नहीं कर सकता। मसीह में आपका विश्वास आपके लिए प्रेरणा का कारण था कि आप परमेश्वर के लिए जिएं। यही कारण था कि पौलुस का जीवन ऐसा हो गया था। मेरे मित्रों, मैं उन लोगों को समझ नहीं पाता जो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन के प्रचार में मेरी या अन्य शिक्षकों की सहायता कर सकते हैं। मैं प्रतिदिन उम्र में बढ़ता चला जा रहा हूं, परंतु मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं ऊंची बुलाहट के पुरस्कार की ओर बढ़ता चला जाऊंगा। मैंने परमेश्वर से वाचा बांधी है कि यदि वह मुझे जीवित रखेगा तो मैं मरते दम तक उसके वचन का प्रचार करूंगा। और साथ ही मेरे प्रियो, मसीह यीशु में हमारा विश्वास उसके लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है कि मैं उसको जानूं। अपने जीवन के अंत तक पौलुस के मन में प्रभु को जानने की लालसा थी। आज कुछ पवित्र जन मुझे सोचने पर बाध्य करते हैं कि उनका ज्ञान संपूर्ण है और उन्हें केवल अपने प्रकाश मंडल को प्रतिदिन सुबह सुबह चमका लेने की आवश्यकता है कि वे किसी भी समय उठाए जाने के लिए तैयार रहें। परंतु संसार का महानतम प्रचारक पौलुस अपने जीवन के अंत में कहता है, मेरी महत्वाकांक्षा है कि मसीह को और अधिक जानूं, उसके व्यक्तित्व को और उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को। मेरे प्रियो, मेरे जीवन में सबसे बड़ी सांत्वना की बात है मसीह यीशु की सच्चाई। मुझे अपने जीवन में मसीह की सच्चाई की आवश्यकता है। आप मुझ पर उंगली ना उठाएं, क्योंकि आपको भी इसकी आवश्यकता है। आगे कहता है, उसके साथ दुखों में सहभागी। हमें उसके साथ दुखों में सहभागी होने की कैसी आवश्यकता है। हमारे भजन संहिता 22 के संदेश को पढ़कर किसी ने मुझे पत्र लिखा। पत्र पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने लिखा, मुझे कभी यह बोध नहीं हुआ कि मसीह यीशु ने मेरे लिए कैसे कष्ट उठाए। मेरे प्रियो, मैं उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानना चाहता हूं। मैं उसके दुखों में एक होना चाहता हूं। मसीह यीशु को और उसके उद्धार के कार्य को जानने से हमारा ध्यान अनंत काल की ओर लग जाएगा। हम उसकी स्तुति में संपूर्ण अनंत जीवन लगा देंगे। यदि आज आप मसीह की स्तुति का आनंद नहीं लेते तो मैं नहीं जानता कि आप स्वर्ग जाना क्यों चाहते हैं।
तब आगे कहता है, मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। जब पौलुस कह रहा है किसी रीति से, वह अपने उठाए जाने के विषय में संदेह नहीं कर रहा है, पर वह उसमें अपनी सहभागिता को प्रकट कर रहा है कि वह महान आनंद के साथ उसमें होगा। पौलुस इस जीवन में सिद्धता प्राप्त करने की आशा नहीं कर रहा है, पर वह कलीसिया के उठाए जाने में पूर्ण रूप से सहभागी होने की लालसा रखे हुए था। जब कोई मुझसे कहता है कि वह कलीसिया के उठाए जाने पर विश्वास नहीं रखता है, तो मैं प्रभु के साथ उसके संबंध पर संदेह करता हूं। पौलुस कहता है, मेरी मनोकामना, मेरा लक्ष्य यह है कि मैं उसे जानूं ही नहीं, पर मरे हुओं में से जी उठने अर्थात कलीसिया के उठाए जाने में उसका अर्थपूर्ण और आनंददायक सहभागिता देने पाऊं। पुराने नियम के सब संतों का पुनरुत्थान महाक्लेश के अंत तक नहीं होगा, जैसा कि दानियल नबी की पुस्तक 12 अध्याय के 1 से 3 पद में लिखा है, तथा बचे हुए सभी का पुनरुत्थान सहस्त्र वर्षीय काल के अंत तक नहीं होगा। क्या आपने कभी विचार किया है कि मसीह का आगमन क्या अर्थ रखता है? अधिकांश विश्वासियों का सोचना है हमें इस संसार से मुक्ति मिलेगी, परंतु पौलुस के आनंद का कारण है। इस कारण मुझे उसकी उपस्थिति में पहुंचने का अवसर प्राप्त होगा। मेरे मित्रों, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या अपने मसीह से मिलने के लिए आप तैयार हैं? आज अवसर आपके पास में है। यदि आज आप मसीह से मिलना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए आप तैयार हैं? मेरे प्रियो, आज इस पर अवश्य ही आप विचार करें और अपने आप को देखें कि क्या आप इसके योग्य हैं। यदि नहीं, तो अवश्य ही प्रभु के निकटता में आएं, क्योंकि वह आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। दोस्तों, वचन के आधार पर हमने जाना कि पौलुस के जीवन के परिवर्तन के कारण वह कहता है कि वह मसीह में पाए जाने की लालसा करता है। एक मसीह के जीवन का लक्ष्य न केवल स्वर्ग को प्राप्त करना है, पर मसीह में पाया जाना है, जिसका अर्थ है कि हम मसीह में बने रहें, मसीह की धार्मिकता में बने रहें, मसीह की पवित्रता में बने रहें। मित्रों, आज भी अनेक विश्वासी अपने रीति रिवाजों, धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा पवित्रता और धार्मिकता को प्राप्त करना चाहते हैं, पर वह तो अयोग्य है। आपका कोई भी धार्मिक कार्य आपको धर्मी नहीं बना सकता। केवल और केवल मसीह में बने रहने के द्वारा या उसमें पाए जाने के द्वारा आपकी धार्मिकता बनी रह सकती है। आज संसार में यदि किसी शब्द को बहुत गलत ढंग से समझा जाता है, तो वह है धर्म और धार्मिकता। हम धार्मिकता को धर्म के कामों के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, केवल मसीह में बने रहने के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों, प्रार्थना करें कि हम सदा मसीह में पाए जाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके दया और करुणा के लिए। प्रभु, आपने हमें यह अवसर दिया कि हम मसीह में पाए जाएं। प्रभु, यदि हम मसीह में पाए जाते हैं, यदि हम मसीह में हैं, तो उसकी धार्मिकता हमें प्राप्त होती है। प्रभु, आज संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो अपने कार्यों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा धार्मिकता को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु आपका वचन कहता है कि हमारे धार्मिकता के कार्य मैले चिथड़ों के समान हैं आपके सामने, जिसका कोई महत्व नहीं होता। पिता, हमारी प्रार्थना है कि वो धार्मिकता जो मसीह यीशु पर विश्वास करने से हमें प्राप्त होती है, वो हमें प्रदान करें, क्योंकि इस धार्मिकता के बिना हम आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। प्रभु, आज हमारी प्रार्थना है कि हमारा ये संदेश जितने लोगों तक पहुंच रहा है, आप अनुग्रह करें कि वे मसीह की धार्मिकता को अपने जीवन में प्राप्त करें, उसे अपनाएं और उसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा प्रकट होने पाए।
धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, अगले प्रसारण में आपका फिर से स्वागत है। निश्चित आइए, अपने परिवार के साथ जुड़िए, अपने मित्रों को बताएं, बहुत से लोगों को बताएं, क्योंकि आप आशीष पा रहे हैं, दूसरों को भी आशीष पाने का अवसर दें। प्रभु आपको अनेक अनेक आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, झूठे भविष्यद्वक्ताओं के लिए कुत्तों से चौकस रहो। यह वाक्य झूठे भविष्यद्वक्ताओं के लिए उपयोग किया गया है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, मन फिराव एक पल की घटना है, पर इसका अनुभव खाली स्थान का होता है। ए 4 दिन, बी कुछ समय, सी 7 साल, डी संपूर्ण जीवन। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।